कमी पुलिस की नहीं, मैं पूरे प्रशासन की कमी बोलूँगा कि अब देखो शहर है हमारा, अब इतना डेवलप हो गया, अब शहर छोटा नहीं रहा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि शहर हमारा बड़ी ब्राह्मणा से शुरू होता है और बनतलाव तक शहर है हमारा। दूसरी तरफ अखनूर से शुरू हो जाओ और मीरा साहब तक चले जाओ, आपको पूरा शहर दिखता है। लेकिन इसके अंदर कैमरे कितने हैं भाई, कितने कैमरे हैं, कहाँ पर निगरानी हो रही है? हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या हमें कोई देख रहा है? क्या कोई नहीं देख रहा भाई साहब। जगह जगह आपने ट्रैफिक के लिए तो आपने कैमरे लगा दिए, आपने हेलमेट नहीं पहनी तो मोबाइल पर मैसेज आ गया। इसी तरह का सिस्टम जो है चोरों के लिए भी, पुलिस की नहीं, मैं पूरे प्रशासन की कमी बोलूँगा कि अब देखो शहर है हमारा, अब इतना डेवलप हो गया, अब शहर छोटा नहीं रहा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि शहर हमारा बड़ी ब्राह्मणा से शुरू होता है और बनतलाव तक शहर है हमारा। दूसरी तरफ अखनूर से शुरू हो जाओ और मीरा साहब तक चले जाओ, आपको पूरा शहर दिखता है। लेकिन इसके अंदर कैमरे कितने हैं भाई, कितने कैमरे हैं, कहाँ पर निगरानी हो रही है? हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या हमें कोई देख रहा है? क्या कोई नहीं देख रहा भाई साहब। जगह जगह आपने ट्रैफिक के लिए तो आपने कैमरे लगा दिए, आपने हेलमेट नहीं पहनी तो मोबाइल पर मैसेज आ गया। इसी तरह का सिस्टम जो है चोरों के लिए क्या करता है कि आप पर निगाह रखना शुरू कर देता है। आपने वो देख लिया, आपके ने कपड़े कौन से पहने हैं, किस तरह से हो, तो वो देख लिया, जैकेट है जैसे ये है, मैं खड़ा हूँ किसी रश में खड़ा हूँ तो ये मेरा मोबाइल दिख रहा, तो यहाँ से उसने निकाला और रफू चक्कर हो गया। अगर मैं अकेले में खड़ा हूँ, एक दो केस तो ऐसे आ गए। मैं रेशमघर चढ़ा शाम के समय जा रहा था तो वहाँ सुपर स्पेशलिटी के नीचे जा रहा था, तो वहाँ देखा एक मोटरसाइकिल वाला आया और एक सीनियर सिटीजन थे, तो वो जा रहे थे मोबाइल पर ऐसे बात करते हुए, तो हाथ में पकड़ा था, पीछे से आया मोटरसाइकिल, तो चुराया। ये 3-4 दिन पहले की बात है, वो ले गया। और यहाँ भी इंदिरा चौक में भी कुछ इस तरह के मामले हुए। अब देखिए इसमें पुलिस क्या करे, मैं सीधी सी बात है, पुलिस क्या करे? अब मोबाइल इतने ज़्यादा हैं, सबके पास हैं, चोरों को सबसे आसान तरीका मिल गया कि इसको छीन के भाग जाओ। पकड़े जाते हैं, मार पड़ती है, पर क्या कोई छोटा बच्चा निकला या कोई नशेड़ी निकला या कोई ये निकला है। अब अधिकतर लोग जिनका कोई नुकसान हो जाता है ना, किसी का भी नुकसान हो जाए किसी का भी, तो वो 370 से जोड़ देता है। हकीकत में 370 से जोड़ने का मकसद ये होता है कि वो कहता है बाहर से लोग आ गए। विकास जी आप भी यहीं रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं इतने लंबे समय से, मुझे बताइए कौन से लोग बाहर से आके मतलब 2017 के बाद कौन सी नई बस्तियां बनी हैं? आपने देखी हैं कोई नई बस्तियां डेवलप हुई हैं 370 के बाद? हाँ, कम जरूर हुई है। इसका उदाहरण है कि कम जरूर हुई हैं, बड़ी नहीं है। जो लोग आए हैं बिजनेस के लिए, जो लोग आए होंगे, तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो चोरियां नहीं करेंगे आकर। बिजनेस करने वाले लोग चोरियां नहीं करते। बाकी आपका हमेशा से शक किस पर रहता है कि एक आदमी कुलचा बेच रहा है, भैया उस पर शक कर दो। जो आदमी कुलचा बेच रहा है वो चोरी करने नहीं आया भाई, वो दिहाड़ी लगाने आया है। जो चोरी करने आएगा वो दिहाड़ी नहीं लगाएगा। जो लोग दिहाड़ियाँ करते हैं भाई, उन पर आप कम से कम थोड़ी दया दृष्टि रखो कि जो आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपकी डांट भी खा रहा है, फिर आप बोलते हो चोर। मुझे लगता है इस तरह का एक हम फेंक देते हैं ना कि 370 हटने के बाद चोरियों की वारदात बढ़ गई। 370 हटने के बाद मोबाइल ज़्यादा आ गए भाई, 2-2 मोबाइल आपने ले लिए, 3-3 आपने सिम में, 4-4 सिम में आपने रखी हुई हैं। हर चीज़ डेवलप हुई है, पैसा आपके पास ज़्यादा आ गया, ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया, तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि भैया सब कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए चोरों की संख्या भी ज़्यादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके लाइन न्यूज़ और मैं हूं विकास शर्मा। जेके लाइन की हमेशा कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर के जो भी हालात हैं उससे आपको रूबरू कराया जाए। लेकिन इस समय जो हालात चल रहे हैं वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और कोशिश करते रहते हैं कि ये चीज़ें प्रशासन तक पहुंचाएं। आज उसी सब पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर पत्रकार जितेंद्र भगत हैं, जो कि इस विषय पर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। और सर, मैं जानना चाहूँगा इस समय जो हालात हैं, हर पुलिस स्टेशन में चले जाएं, हर एक चौकी में चले जाएं, जो मामले आपको मिलेंगे वो चोरी के मिलेंगे, स्नैचिंग के मिलेंगे, और कुछ में नशा तस्कर भी मिलेंगे और नशा करने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। इस तरह के बरमार पड़ी है, चाहे आप थानों में चले जाए या चौकियों में चले जाओ। किस तरह देखते हैं, क्योंकि तमाम सारे कमेंट जो आते हैं वो आप रोज़ देखते हैं कि 370 हटने के बाद ये हालात हैं, आप किस तरह देखते? देखो विकास जी, पहले तो धन्यवाद आपका। देखिए, ये जो कहा जाता है कि 370 हटने के बाद ये चीज़ें बढ़ गई, बड़ी तो हैं, लेकिन उसका 370 से कोई हो कुछ ऐसा कारण हो, ऐसा नहीं है। अब 370 हटने के बाद लोगों के जहन में ये चीज़ आती है कि शायद पता नहीं पूरा भारत ही उठ के जम्मू में आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ ना।
कितने लोग हैं जो बाहर से आके जहाँ मकान बना रहे हैं, गिनती होंगे, कोई 50 बोलता है, 60 बोलता है, 100 होंगे, 200 होंगे। तो इतने लोग तो शुरू से भी आते रहते थे। जब 370 नहीं था, मतलब नहीं हटा था, तो क्या उस समय बाहरी राज्यों के लोग नहीं रहते थे? और दूसरा, जब चोरी इसके ये जो शीना जब्ती जो भी जिस तरह भी होती है, जो आपने कहा कि ये चोरी के जो पुलिस स्टेशन के अंदर या इस तरह के आ रहे हैं, मोबाइल चोरी हो गया, कुछ और छीन के ले गया, ये बात पक्की है कि इनकी संख्या बड़ी है। बड़ी, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहाँ इस तरह की कंप्लेनें होंगी जहाँ मोबाइल की चोरी होगी। पर देखने वाली बात यह है कि मोबाइल की चोरी हो क्यों रही है, ठीक है ना। अगर हम देखें, मान लीजिए जैसे मैं ये मोबाइल रखता हूँ, अब ये मोबाइल है, सबको पता है, चोर को तो पता है कि ये 10,000 का होगा मिनिमम, 20 का भी हो सकता है, 30 का भी, 40 का, 50, 60, 70, 80 तक हो सकता है ना। 10 का तो होगा। अब ये मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा है। पहले क्या होता था, जिसने जेब काटनी होती थी तो 500 रुपया, 1000, 2000, 10,000 इस तरह से कटती थी ना जेबें। अब 10,000 सबको पता है कि यार इसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन होगा, आईफोन होगा, 10,000 की आइटम मिनिमम तो है ही ना, उसने जेब में डाली है। अब मोबाइलों की संख्या भी बढ़ गई। मुझे लग रहा है आपके पास 2 मोबाइल होंगे, शायद मेरे पास भी 2 होंगे, ठीक है जी। अब चोर आपको क्यों ना ये मोबाइल चोरी करे, क्योंकि उसको पता मैं ले जाऊंगा, बाद में किसी को भी बेच दूंगा, 10,000 की आइटम है, 5,000 की तो मैं कर ही लूँगा। अब वो क्या करता है कि आप निगाह रखना शुरू कर देता है। आपने वो देख लिया, आपके ने कपड़े कौन से पहने हैं, किस तरह से हो, तो वो देख लिया, जैकेट है जैसे ये है, मैं खड़ा हूँ किसी रश में खड़ा हूँ, तो ये मेरा मोबाइल दिख रहा, तो यहाँ से उसने निकाला और रफू चक्कर हो गया। अगर मैं अकेले में खड़ा हूँ, 1-2 केस तो ऐसे आ गए। ये मैं रेशम घर चढ़ा शाम के समय जा रहा था, तो वहाँ सुपर स्पेशलिटी के नीचे जा रहा था, तो वहाँ देखा एक मोटरसाइकिल वाला आया और एक सीनियर सिटीजन थे, तो वो जा रहे थे मोबाइल पर ऐसे बात करते हुए, तो हाथ में पकड़ा था, पीछे से आया मोटरसाइकिल, तो चुराया। ये 3-4 दिन पहले की बात है, वो ले गया। और यहाँ भी इंदिरा चौक में भी कुछ इस तरह के मामले हुए। अब देखिए इसमें पुलिस क्या करे, मैं सीधी सी बात है, पुलिस क्या करे। अब मोबाइल इतने ज़्यादा हैं, सबके पास हैं, चोरों को सबसे आसान तरीका मिल गया कि इसको छीन के भाग जाओ। पकड़े जाते हैं, मार पड़ती है, पर क्या कोई छोटा बच्चा निकल आया, कोई नशेड़ी निकल आया, कोई ये निकल आया। अब इसको हम लोग 370 के साथ जोड़ दें। यार क्या 370 के साथ, 370 मतलब हटने के बाद क्या गवर्नमेंट ने सबको मोबाइल ही दे दिए हैं कि मोबाइल ही ले लो, तो चोरी करने वाले कोई बाहर से जो चोरी कर रहा है, अब उससे पूछा जाए क्या वो 370 के बाद यहाँ आया हुआ है? वो तो पुराना ही चोर मिलेगा आपको। आप बस स्टैंड क्षेत्र में चले जाओ, रेलवे स्टेशन में चले जाओ, इस जगह ऐसी जगहों पर चले जाओ, चोरों की तो भरमार होती है वहाँ पर। लोगों का आरोप यही रहता है कमेंट बॉक्स में कि जब जो भी हुआ है ये उस 2019 के बाद ज़्यादा जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं, ज़्यादा चोरियाँ शुरू हो गई हैं। पहले तो भी होती थी लेकिन कम होती थी। आज उन मोहल्लों में चले जाओ, मोहल्लों के घरों के अंदर मोहल्लों में चोरियां हो रही हैं, वहाँ जहाँ तक चोर कभी पहुँचे नहीं थे आज वहाँ भी पहुँच चुके हैं। देखिए हम हर घटना का ना एक पहलू लेते हैं, हम दूसरा पहलू नहीं लेते। 2017 के बाद हम बोल रहे हैं कि ऐसी चोरी हो गई। भाई सीधी सी बात है, 2017 से पहले हमारे घर के अंदर क्या होता था? क्या हमारे पास 2-3 मोबाइल हुआ करते थे? क्या हमारे पास स्मार्ट टेलीविज़न बड़े बड़े हुआ करते थे? ये 2017 के बाद भाई लगभग उन्हीं 5-6 सालों में हुआ। बेड गद्दे आ गए, पैसा मतलब थोड़ा इस तरह हो गया, देश भी अब अमीर हो गया, लोग भी अमीर होना शुरू हो गए, पैसा भी ज़्यादा आ गया। अब ये सारी चीज़ें होंगी तो क्राइम भी तो बढ़ेगा। अब बड़ा है तो भैया चोरियां भी तो ज़्यादा बड़ी हैं। अब देखिए यहाँ तो 370 हो गया। अब मुंबई के अंदर ये घटनाएं नहीं होती क्या? दिल्ली के अंदर नहीं होती? वहाँ कौन सा 370 था? उसका क्या लेना देना? दिल्ली के अंदर आप जानते हैं ना, आप जा रहे हैं तो आपका कहाँ से मोबाइल कट हो जाएगा, ये बात तो आप मानते हैं। रेलवे स्टेशन रेलों के अंदर आप सफ़र करते थे, आज से 10 साल पहले भी करते थे, कि आपकी जेबें नहीं कटती थी? वहाँ क्या 370 आने के बाद? ये सब बेकार की बातें होती हैं। ये इसलिए था क्योंकि आप लोगों के कमेंट होते थे, कमेंटों को ज़रूरी था कि सर समझ रखते हैं, सर पूरी जानकारी रखते हैं और बड़ा अच्छा लिखते भी हैं, तो इसलिए सोचा क्यों ना इन्हीं से क्लियर किया जाए। और एक चीज़ और सर, जिस तरह हमारी पुलिस है, एजेंसियां हैं, वो भी बड़ी सतर्क हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चोरियों का ग्राफ ज़्यादा क्यों? देखो एजेंसियाँ जो होंगी, जो हम बात करते हैं एजेंसियाँ में कौन है? कोई आसमान से कंप्यूटर तो नहीं काम कर रहा है, इंसान ही तो काम कर रहा है, एक व्यक्ति ही तो काम कर रहा है। उसके पास जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से काम कर रहा है। और दूसरा ये होता है कि हर कर्मचारी पर, मैं किसी एक, ये नहीं है कि मुझे मतलब किसी की बात ना करूँ मैं, देखिए उस पर भी दबाव है काम का, उसको सुबह से लेकर शाम तक। अभी पिछले दिनों देखा 26 जनवरी थी, तो
कुछ पुलिसकर्मी ड्यूटी पर थे तो वो मतलब 12-12 घंटे थे बेचारे आए, पाँव सूजे हुए थे। मैं क्या यार ड्यूटी पर हूँ कब से। अरे यार वो भी तो इंसान है, अब क्या करेगी एजेंसी, क्या करेगी। हाँ देखिए चोरों, एजेंसियों का काम ये नहीं होता कि ये गली मोहल्ले में चोरों को पकड़ा जाए। एजेंसियों का काम वही होता है जो करती हैं, ठीक है ना। बाकी ये है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, हाँ इसमें कमी ज़रूर है। कमी पुलिस की नहीं, मैं पूरे प्रशासन की कमी बोलूँगा कि अब देखो शहर है हमारा, अब इतना डेवलप हो गया, अब शहर छोटा नहीं रहा। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि शहर हमारा बड़ी ब्राह्मणा से शुरू होता है और बनतलाव तक शहर है हमारा। दूसरी तरफ अखनूर से शुरू हो जाओ और मीरा साहब तक चले जाओ, आपको पूरा शहर दिखता है। लेकिन इसके अंदर कैमरे कितने हैं भाई, कितने कैमरे हैं, कहाँ पर निगरानी हो रही है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या हमें कोई देख रहा है, क्या कोई नहीं देख रहा। भाई साहब जगह जगह आपने ट्रैफिक के लिए तो आपने कैमरे लगा दिए, आपने हेलमेट नहीं पहनी तो मोबाइल पर मैसेज आ गया। इसी तरह का सिस्टम जो है चोरों के लिए भी होना चाहिए, जो दूसरे लोग हैं उनके लिए भी होना चाहिए। जैसे दिल्ली बेस पर वहाँ भी आप जाओ, हर एक आदमी निगरानी में रहता है। तो जम्मू भी जब आप इतना डेवलप कर दिया है, स्मार्ट सिटी बन गई है, आप बोलते हैं सब कुछ खुला हो गया, बड़े बड़े हो गए, तो कम से कम उन चौराहों पर जहाँ पर चोरी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, जहाँ कुछ ऐसी होती हैं, वहाँ पर आप सीसीटीवी कैमरे लगा सकते हैं ना वहाँ पर। और दूसरा नंबर देखिए कैमरे लगेंगे, आपके पास कोई कंप्लेन आती है, मान लीजिए पुलिस के पास कोई कंप्लेन आती है, मैंने देखा वहाँ पर, अब उन पर काम का दबाव होता है या क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उनके पास किसी तरह की कंप्लेन आती है तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो जो आदमी कंप्लेन करने गया है उसकी भी एक जिम्मेवारी बनती है कि उसको लगे कि मुझे यहाँ से मेरा मोबाइल चोरी हुआ है, चोर इस दिशा में आया होगा, इस दिशा में गया होगा। कम से कम वो व्यक्ति खुद भी तो आकर जाके देखे कि कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा, किसी दुकान के आगे कैमरा तो नहीं लगा हुआ, ताकि उसकी जानकारी वो पुलिस स्टेशन में भी दे दे कि सर जहाँ मेरा मोबाइल चोरी हुआ है उसके 3 दुकानों के आगे कैमरा है या 2 दुकानों के आगे कैमरा और इस समय पर हुआ है। अब सीधा आप जाकर पुलिस को बोल दोगे जी मेरा मोबाइल चोरी हो गया, यार उन्होंने कोई आसमान से कोई ऐसा नहीं होगा। देखिए चोरी की घटनाएं आप थाने में बैठ के देखिए, मैं गया हूँ मुझे पता है, हालांकि मैं तो परिवार ही मेरा पुलिस है। थाने के अंदर आप बैठ के देखिए, दिमाग ख़राब हो जाता है आपका कि आप सुबह सुबह गए हैं तो आपको 10 केस आ गए जी मोबाइल मेरा भी चोरी हो गया, मेरा ये चोरी हो गया। अब देखिए वहाँ स्टाफ कितना है, वही स्टाफ है, कोई आप डिटेल नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, बस यार जी मैं वहाँ से चला वहाँ तक गया थी, रास्ते में मोबाइल चोरी हो गया। भाई ऐसा नहीं, कम से कम अपनी जिम्मेवारी समझो, फिर जानकारी पुलिस को भी दो, फिर जानकारी प्रॉपर पुलिस को दो कि ऐसा हुआ, सारे ऐसा हो सकता है। देखिए जब तक शक, पुलिस हमेशा ये पूछती है कि आपको शक है किसी पर, आप क्या मतलब कुछ तो डायरेक्शन दो। आपने अपनी फार्मेलिटी की, निकले, आपने पहले ही सोच लिया कि मोबाइल तो मुझे मिलना नहीं है, मतलब हर जिसका निकल जाता है ना वो एक ही बात सोचता है मोबाइल तो मुझे मिलेगा नहीं। ये सोच सही नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, कहाँ से क्या हुआ, किस जगह पर कैमरा लगा है तो उसकी जाकर बताइए आप। जहाँ पर कैमरा है उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि भाई मेरा मोबाइल चोरी हो गया, मैं वहाँ तक खड़ा था, प्लीज़ देख लो यार इस समय के लिए, वो भी आपकी हेल्प कर देता है। शहर के भाई बड़े अच्छे लोग हैं, लोग करते हैं हेल्प। अब आप करोगे ही नहीं, सीधा पुलिस के सर्वे तो बोलते जी पुलिस ने जो नहीं किया, आप पुलिस क्या करे। जिम्मेवारी खुद भी हम समझेंगे। और दूसरा हमारी जो चीज़ें हैं ऐसी, मैक्सिमम जब भी मोबाइल चोरी होता है या कुछ, ज़्यादातर तो मोबाइल चोरी हो रहे हैं इसलिए बार बार जिक्र मोबाइल का आ रहा है। मोबाइल चोरी होता है तो मैंने बहुत लोग देखे हैं जो लापरवाह हैं। आप अनजान जगह पर भी जा रहे हैं तो मोबाइल आपने पकड़ा हुआ है, भाई जेब में रख लो, आपने जैकेट में क्यों डाला, पैंट में डालो, आपका मतलब देखो खुद भी हमें सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, वरना आप कहो कि पुलिस ही पुलिस करेगी या कोई करेगा, ऐसा नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे, उनकी बड़ी कमी है। चौराहों के अंदर सीसीटीवी कैमरे नहीं है, जो होंगे भी मुझे लग रहा है वो भी कुछ ख़राब ही पड़े हुए हैं। और जहाँ जहाँ पर चोरी की घटनाएं ज़्यादा होती हैं वहाँ पर ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोशिश थी कि आपके कमेंट भी आते हैं और लोग कहते हैं कि इस समय लोगों का यही कहना होता है कहीं भी कवर करने के लिए जाएं, कहीं चोरी की घटना हो जाए तो कहीं भी कवर करने के लिए जाएं तो लोगों का यही होता है कि नहीं चोरियां बढ़ गई हैं, डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पुलिस क्या कर रही है। तो सोचा क्यों नहीं आपको बता दिया जाए कि आखिर कहीं ना कहीं हमारी भी कमी है। और प्रशासन की जो सर ने बताई, प्रशासन की जो कमी है वो यही कि सीसीटीवी कैमरा जो है वो इंस्टॉल नहीं हुए हैं। विकास जी एक बात और कहना चाहूँगा, मैंने देखा कि अधिकतर लोग जिनका कोई नुकसान हो जाता है ना, किसी का भी नुकसान हो जाए किसी का भी, तो वो 370 से जोड़ देता है। हकीकत में 370 से जोड़ने का मकसद ये होता है कि वो कहता है बाहर से लोग आ गए। विकास जी आप भी यहीं रहते हैं, पत्रकारिता करते हैं इतने लंबे समय से, मुझे बताइए कौन से लोग बाहर से आके मतलब 2017 के बाद कौन सी नई बस्तियां बनी हैं, आपने देखी हैं कोई नई बस्तियां डेवलप हुई हैं 370 के बाद? हाँ कम जरूर हुई है,
इसका उदाहरण है कि कम जरूर हुई हैं, बड़ी नहीं है। जो लोग आए हैं बिजनेस के लिए, जो लोग आए होंगे, तो जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो चोरियां नहीं करेंगे आकर। बिजनेस करने वाले लोग चोरियां नहीं करते। बाकी आपका हमेशा से शक किस पर रहता है कि एक आदमी कुलचा बेच रहा है, भैया उस पर शक कर दो। जो आदमी कुलचा बेच रहा है वो चोरी करने नहीं आया भाई, वो दिहाड़ी लगाने आया है। जो चोरी करने आएगा वो दिहाड़ी नहीं लगाएगा। जो लोग दिहाड़ियाँ करते हैं भाई, उन पर आप कम से कम थोड़ी दया दृष्टि रखो कि जो आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, आपकी डांट भी खा रहा है, फिर आप बोलते हो चोर। मुझे लगता है इस तरह का एक हम फेंक देते हैं ना कि 370 हटने के बाद चोरियों की वारदात बढ़ गई। 370 हटने के बाद मोबाइल ज़्यादा आ गए भाई। 2 मोबाइल आपने ले लिए, 3 आपने सिम में, 4 सिम में आपने रखी हुई हैं। हर चीज़ डेवलप हुई है, पैसा आपके पास ज़्यादा आ गया, ऑनलाइन सब सिस्टम हो गया। तो फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि भैया सब कुछ ज़्यादा हो गया इसलिए चोरों की संख्या भी ज़्यादा हो गई। जी। यही था कि ये दोनों तर्क जो हैं आप अपना तो बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में है क्या, सच्चाई क्या है? क्योंकि सर एक लंबे समय से लिख भी रहे हैं और काम भी इस फील्ड में कर रहे हैं, तो सोचा क्यों नहीं आपके तक पहुंचाई जाए। लेकिन आप ज़रूर, हाँ, ये जो बात थी प्रशासन में जो कमी थी वो ज़रूर बताई है कि जो CCTV कैमराज हैं उनकी कमी ज़रूर है। वो भी आपको क्या लगता है, वो भी ज़रूरी लगने चाहिए और कौन कौन सी जगह लगने चाहिए, ये कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहें और देखते रहें जकीलाई न्यूज़।